जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 25वें अध्याय की कथा। यह अध्याय जो कि अंतिम अध्याय है। अब तक आपने 1 से लेकर के 24 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो, हमारे चैनल पे वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया है। आप वहां से जा करके पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजा, वैशाख शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। तीनों तिथियां पुण्य कारिणी कहलाती है। जो प्राणी वैशाख मास में महीना भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 दिनों तक स्नान करने से संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तिथियां विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यम सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही पापी चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपी हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी को भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने इनसे राज्य प्राप्त किया। इस कारण ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पाप का नाश करने वाली है। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। जो इन 3 दिनों में भी स्नान नहीं करते, वे चांडाल योनि को प्राप्त कर घोर नरक में गिरते हैं। जो इन दिनों गर्म पानी से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक और नरक में वास करते हैं। जो अपने पितरों को और देवताओं के निमित्त दही और अन्नदान नहीं करते, वह प्रलय काल तक पिशाच योनि में पड़े रहते हैं। जो नियम पूर्वक कर्तव्यों में लगे रहते हैं, वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो वैशाख के सारे महीने में नियम पूर्वक न रहकर इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवता, पितर, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दानादि नहीं करते, वह इनको श्राप देते हैं। वे मनुष्य संतानहीन, आयुहीन और सुखहीन हो, ऐसा श्राप देकर वह अपने धाम को चले जाते हैं। यह तीनों दिन पुण्यकारी कहलाते हैं और यह समस्त पापों को नाश करने वाले तथा पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाले हैं। जो स्त्री पूर्णमासी को ब्राह्मणों को खीर और मालपुआ का भोजन कराती है, उसके कीर्तिमान पुत्र उत्पन्न होता है। जो इन 3 दिनों में गीता का पाठ करता है, उसको प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पूर्णमासी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से एक एक नाम पर भगवान को दूध से स्नान कराए, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। जो उत्तम पदार्थों से भगवान की पूजा करे, तो उसके पुण्य कल्पांत तक भी क्षीण नहीं होते। जो वैशाख मास में स्नान नहीं करता है, न दान करता है, वह ब्रह्मघाती, पितृघाती तथा गुरु का नाश करने वाला होता है। जो मनुष्य गीता का श्लोक या पद पढ़ता है, वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है तथा इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला भी काल लिप्त नहीं होते। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, प्रयागराज में स्नान से मोक्ष मिलता है। वैशाख में नियम पूर्वक स्नान करने से, वैशाख की पूर्णमासी को स्नान करके शांग छोड़ने से सब संबंधों से छूटकर अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। जो वैशाख मास को बिना स्नान दान में बिताता है, वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा बनता है। एक बार तीनों भुवनों के 3.5 करोड़ तीर्थ भगवान से प्रार्थना करने लगे कि पापी मनुष्य हम में स्नान करके सब पापों को हम में ही छोड़ जाते हैं, यह पाप हमसे कैसे दूर होंगे। भगवान कहने लगे कि वैशाख मास में मेष की संक्रांति शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां मुझको बहुत प्रिय है। इसमें जो स्नान करते हैं वह अपने सब पापों को छोड़कर
निर्मल हो जाते हैं, परंतु जो स्नान नहीं करता उनके सब पाप ठहर जाते हैं। जो इन कर्मों को नहीं करता वह 14 मनमंत्र तक नरक में वास करता है। जो इस प्रकार वह संपूर्ण वैशाख का महात्म्य महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा देखा या सुना है वर्णन किया गया है। इसको पूरी प्रीति से रीति से ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई। विष्णु भगवान श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजा, तुम वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण एवं सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। तब नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते। राजर्षि अम्बरीश के कथन अनुसार शुभ कर्मों को करते हुए परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी कहने लगे, जो पापों का नाश करने वाली पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह परम गति को प्राप्त होते हैं। जिसके घर में केवल पुस्तक हो उसकी मुक्ति हाथ में रहती है। सुनने की तो बात ही क्या पूछना, अर्थात उनकी मुक्ति अवश्य होती है। लिखितम पुस्तकम येषाम गृहे तिष्ठति मानव तेषाम मुक्ति ही करस्याहि किम तच्छा वर्णादिना। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश के संवाद में फल श्रुति कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे कथा आदि को सुनना चाहते हो या जितने भी प्रकार के व्रत पूजन मुहूर्त कथा आदि हो, सभी आप हमारे चैनल पे सुन सकते हैं, जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि इसी प्रकार से आगे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से सभी भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।